इसरो के फेल होने के 90% चांसेस। नासा के वैज्ञानिक खुशी से कूदने लगे। चंद्रयान 3 लॉन्च होने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी मेहनत और तैयारी के बाद भी चंद्रयान की सफलता की गारंटी काफी कम है। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, पर यह सच्चाई है। यह खबर सुनकर जहां इसरो परेशान है, वहीं नासा की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आखिर क्यों नासा इतना जलता है भारत से, और आखिर चंद्रयान की सफलता की राह में कौन कौन सी रुकावटें हैं? आज की वीडियो में हम इसरो के चंद्रयान मिशन की उन कमियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इसरो को एक बार फिर नाकामयाबी का मुंह दिखा सकती है। तो बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। 12 जुलाई 2023 चंद्रयान चांद की अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। यह मिशन इसरो का अब तक का सबसे कठिन मिशन होने वाला है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 की असफलता ने इसरो को काफी हताश कर दिया था। इसलिए ये इसरो के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। चांद पर सफल लैंडिंग करना इसरो के लिए एक बड़ी चुनौती है। चंद्रयान 2 चांद पर लैंड करने से केवल 2.1 किलोमीटर पहले ही सॉफ्टवेयर में आई खराबी की वजह से क्रैश कर गया था। इसलिए इसरो नहीं चाहता कि इस बार फिर कोई ऐसी गलती हो। 600 करोड़ के चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए इस बार इसरो ने काफी तैयारियां की है, पर फिर भी इसकी सफलता की राह में कई रुकावटें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के बगैर रोवर को डिप्लॉय करना इम्पॉसिबल होगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये काम और भी मुश्किल हो जाता है जब बात चांद के साउथ पोल पर उतरने की हो तो, क्योंकि साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जो कि पृथ्वी के साथ सीधे संपर्क में नहीं रहता। इस वजह से यहाँ उतरते वक्त लैंडर को पृथ्वी से सीधे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये मुश्किल होती है उसमें। यहाँ तक कि लैंडर से कम्युनिकेट करने के लिए भी रिले सैटेलाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पूरा लैंडिंग प्रोसीजर ऑटोमेटिक रहता है। इस वजह से जब लैंडिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर उसके सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। इस वजह से लैंडिंग काफी ट्रिकी, काफी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल पर काफी क्रेटर्स हैं। ज्वालामुखी के जो क्रेटर होते हैं ना, ऊपर की तरफ जो मुहाना उनका रहता है, काफी क्रेटर्स वहां। तो इस वजह से यहाँ की सतह काफी उबड़ खाबड़ है। ऐसे में लैंडर को लैंड करने के लिए स्मूथ सरफेस ढूंढना, सही बैलेंस बनाते हुए लैंड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और ये सारा काम लैंडर को बस कुछ ही सेकंड में करना होता है। बस यहीं पर लैंडर के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और लैंडिंग फेल हो सकती है। इसीलिए चंद्रयान 3 को लेकर अभी तक इसरो काफी घबराया हुआ है, डरा हुआ है। हालांकि इसरो ने चंद्रयान 2 की असफलता से काफी सबक लिया और उस समय हुई सभी समस्याओं को अच्छी तरह से समझा भी है। चंद्रयान 3 ने सैकड़ों सेंसर्स नए लगाए हैं जो इसकी लैंडिंग और दूसरे कामों में मदद करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, उसकी गति को कंट्रोल करेंगे और पत्थरों से लैंडर को बचाएंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते इसके सेंसर्स खुद ही काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, अपनी गति और लैंडिंग साइट का चयन करेगा, चॉइस करेगा। इस बार इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से उतरना सीधे, हार्ड लैंडिंग मतलब एक तरफ से कंट्रोल छूट जाना और जोर से धड़ाम से सतह पर गिरना, हार्ड लैंडिंग। चंद्रयान 2 सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमता हुआ जमीन पर गिर गया था। चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर की तरह चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 नहीं 4 थ्रोटल इंजन लगाए जाएंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन थे, जिसमें एक में खराबी आ जाने की वजह से लैंडिंग में प्रॉब्लम आने लगी थी। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर LDV भी लगाया जा रहा है। इससे लैंडिंग ज्यादा आसान हो सकती है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इसका बजट चंद्रयान 2 के 960 करोड़ के बजट से कम भी है और इसरो को उम्मीद है कि इस बार भी उसका मिशन कम बजट के बावजूद भी सफल साबित होगा। दोस्तों, यही तो इसरो की खास बात है कि हम कम दाम में बढ़िया काम करते हैं। जो काम नासा करोड़ों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पाता, वो काम इसरो उससे कई गुना कम दाम में कर डालता है। अब मंगल मिशन को ही देख लो। इसरो का मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो एक ही बार में सीधे मंगल ग्रह तक पहुंचा था। मंगलयान मिशन की लागत 450 करोड़ रुपए यानी लगभग $57 मिलियन थी और हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म जो उस वक्त आई थी, ग्रेविटी नाम था उसका बजट जानते हैं आप, वो $100 मिलियन था। कहाँ 57 मिलियन में मंगलयान सीधे पहुंच गया भारत, तो $100 मिलियन में सपने देखते हुए एक फिल्म बनाई थी अमेरिका के बॉलीवुड ने। यानी कि
भारत के मंगल मिशन से लगभग 2 गुना खर्चा। वहीं अमेरिका ने मंगल मिशन मोविन पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी कि जितने पैसे नासा के वैज्ञानिक दिन भर चाय नाश्ते में उड़ा देते हैं या हॉलीवुड एक फिल्म बनाने में खर्च कर देता है, उतने में तो भारत मंगल पहुंच जाता है। इसरो की इसी कामयाबी से नासा के माथे पर शिकन आ जाती है और अब तो भारत कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भी नासा को पीछे छोड़ने लगा है। भारत ने 7 देशों की 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड बना डाला है और आज कई देश अपने देश की सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए भारत को ही फर्स्ट चॉइस मानते हैं इसरो की वजह से। अभी हाल ही में भारत के इसरो ने 2 बार में OneWeb कंपनी के 72 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में स्थापित कर डाला। भारत काफी कम कीमत में सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा देता है, जिस वजह से सभी देश नासा की जगह इसरो को प्रेफर करने लगे हैं और बस इसीलिए नासा को इसरो से जलन होने लगी है, क्योंकि इसरो एक के बाद एक सफलताएं हासिल करता जा रहा है। चंद्रयान 3 के बाद इसरो के कई और मिशन लाइन में हैं, जिन्हें सुनकर नासा की जलन और कई गुना बढ़ सकती है। इसमें सबसे पहले है आदित्य L1। आदित्य L1 इसरो का पहला वैज्ञानिक मिशन है जो सूर्य और वहां के आसपास माहौल की स्टडी करेगा। ये अपनी तरह का पहला मिशन है। इसे 3 जुलाई 2023 को ही लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन का मकसद स्पेसशिप को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 बिंदु के चारों ओर ऑर्बिट में शामिल करना है, जिसकी मदद से ये सूर्य के वातावरण और सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी पर इसके होने वाले इफेक्ट की स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन का कुल बजट तकरीबन 378 करोड़ रुपए है। इसके बाद इसरो का गगनयान भी लाइन में है। यह भारत का पहला मानव मिशन होगा। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के कुछ बेहतरीन पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस मिशन को 2023 के आखिरी महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। यह स्पेस कैप्सूल स्पेस में मनुष्य को ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन 3.7 टन है और ये 3 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा और यहाँ एस्ट्रोनॉट 7 दिन तक रहेंगे। दोस्तों, इसरो एक के बाद एक सफल मिशन लॉन्च कर रहा है और आज इसरो की गिनती दुनिया की सबसे सफल स्पेस एजेंसीज में होती है। नासा, रॉसकॉस्मोस, ESA, CNSA, SpaceX के बाद इसरो दुनिया की 6ठी सबसे सफल स्पेस एजेंसी है और इसरो ने यह सफलता बेहद ही कम समय में बहुत कम रिसोर्सेस और कम बजट में पाई है। जहां इसरो का साल का बजट आज के समय में भी 12,543.91 करोड़ रुपए है, वहीं नासा का बजट 32.35 बिलियन डॉलर है। यानी कि जो काम नासा करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पा रहा, वो काम इसरो काफी कम पैसे में और काफी कुशलता से कर रहा है। तो नासा का जलना तो बनता है। और आखिरी में हम तो यही कहेंगे कि नासा जले तो जले, लाख परेशानियां चंद्रयान के सामने आए तो आए, पर इसरो कामयाब होगा और भारत कामयाब होगा और चांद, सूरज और पूरे अंतरिक्ष में हर जगह भारत का तिरंगा लहराएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।